हरे कृष्णा। अगर दृढ़ संकल्प करना सीखना है तो हम ध्रुव महाराज की कथा से सीख सकते हैं। ध्रुव महाराज राजा उत्तानपाद के पुत्र थे और राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। ध्रुव महाराज माता सुनीति के पुत्र थे, जिनकी उम्र अभी सिर्फ 5 वर्ष की ही थी। एक दिन ध्रुव महाराज अपने सौतेले भाई को पिता की गोद में बैठे हुए देखते हैं, तो वह भी इच्छा करते हैं पिता की गोद में बैठने की। तो उनकी सौतेली माँ उनको रोक देती हैं और बोलती हैं, अगर आपको राजा की गोद में बैठना है तो आपको मेरी कोख से जन्म लेना होगा, नहीं तो आपको कठोर तपस्या करनी होगी भगवान विष्णु की और उनसे वर प्राप्त करना होगा, तभी आप राजा की गोद में बैठ सकते हैं। यह सुनकर छोटे बालक ध्रुव को बहुत बुरा लगता है और वह अपनी माता सुनीति के पास जाते हैं और माँ को सारी बात बताते हैं। तो माता सुनीति बोलती हैं कि अगर किसी को किसी भी तरह की इच्छा है तो उसका एक ही उपाय है कि उसको भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। बस यह सुनकर बालक ध्रुव तपस्या के लिए निकल पड़ते हैं अकेले जंगल में, और जंगल में उनकी मुलाकात हो जाती है नारद मुनि से। नारद मुनि बोलते, रुको 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 बालक, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव महाराज बोलते हैं, मैं भगवान विष्णु की तपस्या करने जा रहा हूँ। नारद मुनि बोलते हैं, अरे बालक, अभी तो आप बहुत छोटी उम्र है, जाओ खेलने कूदने के आपके दिन हैं, इतनी छोटी सी उम्र में कहाँ आप तपस्या करने भागे जा रहे हो? नारद जी बहुत समझाते हैं उनको, लेकिन ध्रुव महाराज बोलते हैं कि अगर आप भगवान विष्णु से मुझे मिलने का रास्ता नहीं बता सकते तो आप मेरे रास्ते में मत आइए। यह सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं और ध्रुव महाराज को मंत्र देते हैं, और उस मंत्र को जाप करते करते ध्रुव महाराज कई वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और ध्रुव महाराज को दर्शन देके उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो इस कथा से हम सीख सकते हैं कि अगर हम दृढ़ संकल्प कर लें तो भगवान को पाया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।